आवाज आ रहा है मेरा? हाँ जी। हाँ, ठीक है ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग सभी से बोलना चाहेंगे जय हिंद। सर। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कुछ आर्टिकल का रोल, जो कि डिफरेंट आर्टिकल हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल पढ़ रहे थे, एन का यूज पढ़ रहे थे हम लोग। और आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट आर्टिकल को। तो इंडिफिनिट आर्टिकल में जो यूज हम लोग किए थे, ए और एन का यूज किए थे। ए और एन का यूज किए थे हम लोग। ठीक है, आज हम लोग यूज करेंगे द का यूज करेंगे। और इसमें मैंने करीब करीब 45 क्वेश्चन मैंने कल करवाया था आप लोगों से। आज जो करने वाले हैं द का, तो द में कुछ रूल हैं। ठीक है, उसको कुछ रूल देख लेते हैं। कुछ रूल आज चलेगा, कुछ रूल कल चलेगा। कल आर्टिकल का ये खत्म हो जाएगा। हो सकता है मैं आज शाम को मैं आपको आर्टिकल से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन लाऊं, लाइव क्लास में ही लाऊंगा। तो मैं आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको मैं टाइम बता दूंगा कि कब आपका स्टार्ट होगा, कल आज शाम में। ठीक है, यानी कि कल मुझे आर्टिकल खत्म करना है। ठीक है, तो आप लोग भी रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने कल कुछ वर्ड भी करवाया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वर्ड को आप जरूर नोट करते हैं और इसको भी आप पूरी तरह से कर रहे हैं, आप रिवीजन भी कर रहे हैं आप। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज के लिए दो का। देखिए, दो का यूज तो मैंने हम लोगों ने पढ़ लिया था। जो कोई डेफिनेट चीज होता है, डेफिनेट कोई थिंग्स होता है, तो हम लोग उसका दो का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन इसका आज रूल कुछ जानेंगे डिटेल में। जैसे कि चलो मैं पहला क्वेश्चन पहले लेके आपको आता हूँ। देखिए क्या है रूल, पहला क्या कह रहा है, द का प्रयोग नदियों के नाम के पहले होता है। देखिए, द कभी भी नदी का जब नाम आएगा, रिवर का नाम आएगा, तो उससे पहले हम लोग हमेशा क्या इसका यूज करेंगे, तो द का यूज करेंगे। देखिए, तो पहला क्या है, द गंगा। ये आपका एग्जाम्पल के तौर पर है, आपके लिए कुछ और नदी हो सकता है, एग्जाम में और कुछ और पूछ सकता है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अभी आप नोट नहीं भी कर सकते क्लास के टाइम पर, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, चलिए। तो पहला क्या है, द गंगा, द अमेजन, द कैंगो, द कृष्णा, द हैंगहो, द ताप्ती, द हुगली, द कोसी, द इंडस, द थेम्स, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द सतलज। अब देखो, मैं इतना एग्जांपल लेके आया हूँ आपके लिए। ये कुछ रिवर के नेम है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको तो रूल आपको बस याद रखना है कि जब भी नदी का नाम आएगा, तो उसके पहले हम लोग द का यूज करेंगे ही करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो पटना इज ऑन दी गंगा। इसका मतलब क्या है, पटना जो है कहाँ है, तो गंगा के तट पर है, गंगा के तट पर है। लंदन इज ऑन दी थेम्स। ठीक है, इसका दो एग्जांपल है। एग्जाम आपको ऐसे ही देगा, एग्जाम में डायरेक्टली को क्या कर देगा, आपको ऐसे देगा, पटना इज ऑन द बैंक ऑफ गंगा, या फिर ऑन, यहाँ पर या द हटा देगा, यहाँ पर कर देगा ऑन गंगा। ठीक है, ऑन थेम्स। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो आपको ये गौर करना है, आपको ये चीज। मैं इसके लिए आर्टिकल के लिए मैं आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, इतना प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आपको फिर देखते ही आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ सामने बने। ठीक है, अगर शाम में क्लास नहीं होती है तो कल मैं 2 क्लास करवाऊंगा। ठीक है, वैसे शाम को उम्मीद है जो क्लास कंफर्म ही होगा। ठीक है, आप लोगों को आवाज मेरी आ रही है ना? एक बार मुझे बता दीजिए फिर से। यस सर। ठीक है, चलो। रूल नंबर 2 पर आ रहे हैं। तो आप लोग इसका नोट तो बना रहे हैं ना? आप नोट बना रहे हो आप लोग ना? यस यस सर। तो आप ऐसा करोगे, जो जो आप नोट बना रहे हो ना आप, तो आज मुझे अपना व्हाट्सएप करके मुझे दिखाना कि आप नोट कौन कौन बना रहे हो। क्योंकि कुछ स्टूडेंट मुझे भेजे हैं, ठीक है, नोट बनाकर मुझे भेजे हैं कि सर मैं नोट बना रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत मुझे अच्छा लगा। ठीक है, तो आप लोग भी अगर नोट बना रहे हैं तो आप मुझे नोटबुक का मुझे आप फोटो खींच के मुझे भेजेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, तो मैं समझ पाऊंगा कि आप लोग नोट बना रहे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए। अब देख लीजिए, इसी में नदी के रिवर के नाम तो मैंने बता दिया कि आपको जब भी कभी यूज करेंगे तो द के साथ यूज होगा रिवर का नाम। लेकिन उसमें एक पॉइंट इसमें है, नोट बना लीजिए इसमें, और एक और, जब किसी नदी के नाम के साथ उस शहर का नाम जुड़ा हो, तो उस शहर में स्थित हो, यानी वही नदी उस शहर में स्थित हो,
तो उस नदी के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं हो रहा है, यानी क्या करेंगे इसको, नो यूज ऑफ द। ठीक है, कहाँ यूज नहीं करेंगे, जैसे मान लो, ठीक है, पटना ऑन गंगा। देखो इसका मतलब क्या कह रहा है, अगर मान लो गंगा कहाँ है, तो गंगा, पटना कहाँ है, तो गंगा के तट पर है। अगर समझ नहीं आया यहाँ पर तो मुझे आप बता देना अब यहाँ पर, ठीक है। पहले मैं बता रहा हूँ आपको, पटना ऑन गंगा। मैंने क्या बताया कि जब भी कभी अगर रिवर का नाम आएगा तो रिवर के नाम से पहले आर्टिकल, डिफरेंट आर्टिकल का यूज करेंगे, यानी कि दो का यूज करेंगे, द गंगा। ठीक है, द गंगा। यहाँ क्या है, पटना ऑन गंगा, यानी कि मैंने क्या कहा यहाँ पर, यानी कि अगर उस रिवर के नाम के पहले उस सिटी का नाम जुड़ा हो और वो रिवर उसी सिटी में है, तो उसके, तो फिर रिवर के नाम के पहले द का यूज नहीं करेंगे। यानी कि पटना गंगा, पटना कहाँ है, तो गंगा के तट पर है, तो यहाँ पर क्या द का यूज यहाँ होगा, बताओ, इस रूल के अकॉर्डिंग नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिटी का नाम जुड़ा हुआ है रिवर के नेम से। ठीक है, तो यानी कि ये पूरा पूरा सही है। ठीक है, एग्जाम में आपको यही कर देगा, आपको ये क्या कर देगा, पटना, पटना ऑन दी गंगा। इसका मतलब क्या कह रहा है, मतलब ऑन द बैंक ऑफ गंगा, इसका मीनिंग ये कह रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो एग्जाम ये आपको ये कर देगा आपको। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्या है, आगरा ऑन यमुना, लंदन ऑन थेम्स, न्यू दिल्ली ऑन यमुना, कोलकाता ऑन हुगली, कानपुर ऑन गंगा, लखनऊ ऑन गोमती, उज्जैन ऑन सिप्रा। और भी हैं, इसका मैंने कुछ कुछ लाया है, मेन मेन का पॉइंट लाया है। ठीक है, ताकि आपको याद रहे, आसानी से याद रहे। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, आपको ये पॉइंट याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, रूल 2 में क्या कह रहा है, द का प्रयोग पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले होता है। जैसे क्या, द हिमालय, द अल्प्स, द विंध्यास, द ईस्टर्न घाट। ठीक है, अब देख लो ये क्या है यहाँ पर, मैं इनको जोड़ लेता हूँ एक बार, अभी क्लास में आया है ये। चलो ठीक है, अब देख लो यहाँ पर, हाँ मैंने क्या कहा, पर्वत श्रेणी के नाम के पहले होता है। ठीक है, देखो इतना तो मैंने करवा ही रहा हूँ, साथ साथ मैं आपके लिए कल एक पैसेज लाऊंगा। ठीक है, पैसेज में मैं ये बताऊंगा कि पैसेज आपको कैसे करने हैं आपको। ठीक है, जब तक ये क्लास चलेगा, आप उम्मीद करो कि अगर 25 क्वेश्चन होता है अगर इंग्लिश का, 25 में से आप 22 से 23 क्वेश्चन कर पाओगे पूरा पूरा कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, इतना मैं आपके लिए ये करता हूँ, जब तक ये क्लास खत्म होगा। पैसेज आप देखोगे और पैसेज में आप सही से बनाओगे, चाहे पैसेज कोई भी हो, चाहे यहाँ से मैं पैसेज करवा दूँ, जो पैसेज, तो देखिए इससे पहले मैंने क्लास करवाया था तो कुछ पैसेज भी मिले थे यहाँ पर एग्जाम में, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। जो पैसेज यहाँ करवाऊंगा तो मे भी वो पैसे आपको एग्जाम में आ जाएगा, एग्जाम में पैसेज अगर नहीं आएगा तो जो मैं यहाँ पैसेज करने का तरीका बताऊंगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, पैसेज कोई सा भी पूछे आप हर पैसेज का आप आंसर कर पाओगे आप। ठीक है, लेकिन जितना मैं बताता हूँ करने के लिए उतना जरूर करना आप। ठीक है, अगर आपको आर्मी ज्वाइन करना है तो। ठीक है, वैसे इतना मुझे पता है कि आप लोग बहुत डेडिकेटेड हैं पढ़ने के लिए, इतना मुझे पता है ये चीज। ठीक है, चलो, तो ये हो गया रूल नंबर 2 में। और रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, द का प्रयोग सागरों, महासागरों यानी कि सी, ओशंस, खाड़ी जिसे बे या गफ भी कहते हैं, के नाम के पहले होता है। जैसे देख लो यहाँ पर, मैं इनको एक बार जोड़ लेता हूँ इनको, देख लो, नेम ऑफ ओशंस, नेम ऑफ ओशंस, यानी क्या, कभी भी अगर ये सागर का नाम आएगा या महासागर का या फिर गल्फ का नाम आएगा तो उसके पहले हम लोग दो का यूज करेंगे। देखो, पहला क्या है, द पैसिफिक ओशन, कभी भी देखोगे ये नाम देखोगे ना तो दो के साथ रहता ही है, अगर दो के साथ नहीं है तो क्या है ये डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है सर ये। हाँ, क्या बताएं सर। सर ये डिस्कनेक्ट हो जा रहा है ना, मेरा स्क्रीन अच्छा में आ नहीं रहा है, अभी आ गया सर। अच्छा, ठीक, कभी कभी ना नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक। ठीक है, या तो हो सकता है मेरा हो या फिर आपका हो सकता है। ठीक है, वैसे मैं क्लास ना रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर क्लास किसी किसी बच्चे को नहीं मिल पाता है ना तो मैं आपको सेंड कर दे, मैं उनको सेंड कर देता हूँ ये क्लास। ठीक है, चलो अब आगे देखो यहाँ पर, चलो एक बार ना अपनी आवाज बंद कर लेना आप। ठीक है, जब कोई ऐसा पॉइंट हो ना तब मुझे बता देना, जब आवाज ब्रेक करने लगे या फिर बफरिंग करने लगे तो आप मुझे बता देना एक बार। ठीक है, चलो, तो क्या है, देखो जब भी अगर ये नाम आएगा ना तो आपको सर मेरा हाँ बताओ। सर मेरा क्लास छूटा हुआ है 3 को सर, ब्रिज सर बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, किशोर जी, आपको क्लास मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको ना आज ओके कभी सर। भी आपको सेंड कर दूंगा ये क्लास। ठीक है,
चलो क्या है पैसिफिक ओशन। देखो पैसिफिक ओशन क्या है, प्रशांत महासागर, ठीक है। द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन, द आर्कटिक ओशन, ठीक है। ये क्या है, ये उसके बाद क्या है, नेम ऑफ सी, द रेड सी, द डेड सी, ये क्या है, ये सी का नेम है, ये सी का नेम है, ठीक है। द अरेबियन सी, द कैप्सियन सी, द ब्लैक सी, ठीक है। और भी सी हैं, मैंने आपके लिए एक पॉइंट लेके आया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो अब ये क्वेश्चन आपका तब बढ़िया से क्लियर आपको हो जाएगा जब इसके साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। मैं इस पर क्वेश्चन लाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन लाऊंगा, साथ साथ मैं आपको कुछ नोट भी दूंगा जो आपको प्रैक्टिस करने हैं आपको, ठीक है। चलो आगे आते हैं, जैसे कि नेम ऑफ बे, नेम ऑफ बे क्या है, द बे ऑफ बंगाल, द बे, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द बे ऑफ चाइना, द गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, द गल्फ ऑफ गुयाना, द पर्सियन गल्फ, ठीक। इसका आप नोट बना लें आप, ठीक है। अभी तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक। अगर समझ नहीं आता है तो अभी मुझे बोलना आप, अभी तो समझने वाली बात नहीं है, बस पॉइंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। अभी तो ऐसा कुछ क्वेश्चन करने की बात नहीं है, जब मैं क्वेश्चन पर करवाऊंगा तो हो सकता है उसमें आपको डाउट हो, अब कुछ क्वेश्चन करना पड़े। अभी तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और इसका क्लास जैसे खत्म होता है ना, इसका नोट बनाना आप, ठीक है। चलो रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, द का प्रयोग द्वीपों के समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड के पहले होता है। जैसे कि द वेस्ट इंडीज, ये क्या है, सब द्वीप है, ठीक है। मैं इनको जोड़ लेता हूँ, सुभाष कुमार जी को, सौरभ कुमार जी को, ठीक है। द वेस्ट इंडीज, द अंडमान, द निकोबार्स, द फिलीपींस, द ईस्ट इंडिया, द लोकद्वीप आइलैंड, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका आइलैंड है, ठीक है। इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग, आइलैंड पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलो रूल नंबर 5 पर आ जाओ आप। रूल नंबर 5 पर क्या कह रहा है, द का प्रयोग नहरों, हवाई जहाजों, एरोप्लेन, समुद्री जहाज तथा रेलगाड़ियों के नाम के पहले होता है। जैसे नेम ऑफ कैनल्स, नेम ऑफ कैनल्स यानी कि नहर, नहर का नाम, दी सारदा कैनल, दी अल्बर्ट कैनल, दी स्वेज कैनल, दी पनामा कैनल, दी मैनचेस्टर कैनल, ठीक है। एक बार ना अपना आवाज बंद कर लीजिए एक बार, ठीक है। अगला है क्या है, नेम ऑफ एरोप्लेन, दी कश्मीर, दी कश्मीर प्रिंसेस, दी मेघदूत, ये क्या है, एरोप्लेन का नाम है, ठीक है। या बोल के द किंग फिशर बोलते हैं ना लोग, किंग फिशर, या फिर और दी एयर जेट जो भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जो एयरलाइन का, जो एयरप्लेन का नेम होता है, तो उसके नेम के पहले हमेशा क्या यूज करेंगे, तो द का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। एक बार अपनी आवाज बंद कर लीजिए ना, चलो ठीक है। क्या है, अगला है नेम ऑफ शिप्स, ठीक है। नेम ऑफ शिप्स, दी विक्टोरिया, दी विक्रांत, दी क्वीन मैरी, ये सब क्या है, ये समुद्री जहाज ये सब है, ठीक है। अगला है द नेम ऑफ ट्रेन्स, द नेम ऑफ ट्रेन्स। अब देख लो ट्रेन के नेम क्या है, दी राजधानी एक्सप्रेस, दी पवन एक्सप्रेस, दी पंजाब मेल, दी श्रमजीवी एक्सप्रेस, दी मगध एक्सप्रेस, दी तूफान एक्सप्रेस, दी विक्रमशिला एक्सप्रेस, ये सब क्या है, ट्रेन का नेम है, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ, देख लेता हूँ और भी कोई वेटिंग रूम में है। कभी कभी क्या होता है, एक चीज आप देख लेना आप, ठीक है। जब आप क्लास ज्वाइन करते हो ना, तो उस क्लास में क्या होता है, जब आप क्लास ज्वाइन करते हो तो हो सकता है मैं उस टाइम को ज्वाइन ना करूं, तो अब मेरे ना वेटिंग रूम में यहाँ पर आप होते हो तो मैं क्लास ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। एक बार आप लिंक लेके रुके रहना आप, ठीक है। चलो अब आगे देखिए, रूल पर आते हैं। रूल क्या कह रहा है अगला, देखो रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, द का प्रयोग धार्मिक ग्रंथ यानी कि रिलीजियस बुक्स के नाम के पहले होता है। एक बार अपनी आवाज बंद कर लीजिए। देखिए आप जब भी क्लास में आए ना, तो आवाज अपना ऑफ करके ही आए, अगर नहीं उस टाइम ऑफ कर पाते हैं तो आप क्लास में आते ही आप अपनी आवाज को ना म्यूट कर लें आप, ठीक है। चलो क्या है, द का प्रयोग धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले होता है। देखो पहला क्या है, द गीता, द महाभारत, द रामायण, द बाइबल, द कुरान, द उपनिषद्स, ये क्या है, धार्मिक ग्रंथ है ये, ठीक है, रिलीजियस बुक है। उसके नाम के पहले हमेशा द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा, यानी कि द का यूज होगा। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट वाली समझने वाली बात है
ये क्या कह रहा है, धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले लेखक के नाम का प्रयोग होने पर धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। अब देख लो, जब भी कभी अगर कोई धार्मिक बुक है, उसका अगर जो लेखक है, ऑथर है, उसका नाम अगर आ जाए तो उस बुक से पहले एक मिनट रुक जाइए, तो उस बुक से पहले हम लोग क्या करेंगे, द का यूज नहीं करेंगे हम लोग। जैसे कि वाल्मीकि रामायण। अब देखो, रामायण का लेखक कौन है, ऑथर कौन है, तो वाल्मीकि है। अब यहाँ पर क्या है, ये तो है क्या, रिलीजियस बुक है। मैंने क्या बताया इस रूल के अकॉर्डिंग, जब भी कभी यूज अगर हो तो इससे पहले हम लोग क्या, द का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो, तो पहला हो गया वाल्मीकि रामायण, यहाँ पर द का यूज नहीं। अभी स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को ना, एक बार मुझे बता हाँ दीजिए। सर, अब हो गया सर, हो गया। ठीक। अब देख लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वाल्मीकि द रामायण, तुलसी रामायण, यहाँ ये तो गलत था आपका। ठीक है, तुलसी रामायण, ठीक है, तुलसी द रामायण, ये गलत आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और है यहाँ पर कि द रामायण ऑफ वाल्मीकि, अगर ऐसे यूज अगर हो, ऐसे अगर यूज हो तो फिर आप ऐसा द का यूज करेंगे। देखो यहाँ पर ऑथर का नाम भी यहाँ पर है, यहाँ पर ऑथर का नाम भी यहाँ पर है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर, बताइए। मतलब सर कहने का मतलब कि यदि स्ट्रोफेस एस का प्रयोग होगा तो द नहीं लगेगा, यही ना सर? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पर पूरा क्लियरली मेंशन है ना, अगर धार्मिक बुक के पहले ठीक। अगर आता है ठीक है, अगर पहले एक्स का यूज अगर होगा तो फिर आप यूज करेंगे, यहाँ पर द का यूज नहीं करेंगे आप। लेकिन अगर ऐसे ओके कंडीशन में सर, हो, ओके ओके। हाँ ठीक है, चल, देखो, दी रामायण ऑफ तुलसी, ठीक है, ये आपका ठीक है यहाँ पर। चलो, अब आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 7 पर आते हैं। रूल नंबर 7 क्या कह रहा है, द का प्रयोग दिशाओं के नाम के पहले होता है, डायरेक्शन के पहले होता है। जैसे देख लो यहाँ पर, द नॉर्थ, द वेस्ट, द ईस्ट, द साउथ वेस्ट, द नॉर्थ ईस्ट, द साउथ, द अपवर्ड, द नॉर्थ वेस्ट, द साउथ ईस्ट, द डाउनवर्ड। ठीक है, ये है। लेकिन इसमें एक नोट और आप कर लीजिए, यहाँ पर पॉइंट बनाइएगा यहाँ पर आप, कि मान लो अगर ये अगर डायरेक्शन हो, और डायरेक्शन के साथ साथ आपका अगर कोई शहर या फिर कोई देश का अगर नाम अगर हो उस डायरेक्शन के साथ, तो वहां पर आप द का यूज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ देख लो, डायरेक्शन तो वेस्ट है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल है ना, यहाँ पर वेस्ट बंगाल यहाँ पर है। यस। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यूज करो कब द का, ऐसा कभी यूज करते हैं क्या, द बिहार यूज करते हैं, नहीं करते हैं ना। ठीक है, क्या द दिल्ली हम लोग यूज करते हैं, नहीं करते हैं ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका एक सिटी का नाम है यहाँ पर, द वेस्ट बंगाल एक स्टेट का नाम यहाँ पर है, तो उस कंडीशन में आप द का यूज नहीं करोगे आप यहाँ पर। ठीक है, ये आप यूज करना गलत हो जाएगा, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पर द वेस्ट बंगाल गलत है, यहाँ पर द नॉर्थ कोरिया सही होगा, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, द नॉर्थ कोरिया नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, द का यूज हटाएंगे, यहाँ पर नॉर्थ कोरिया होगा। ठीक है, द साउथ कोरिया होगा, अब यूज करना गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, द का यूज नहीं होगा। जैसे कि साउथ अफ्रीका है, अब द का यूज नहीं करोगे। ठीक है, नॉर्थ बिहार, ठीक है, यहाँ पर द नॉर्थ बिहार यूज नहीं करोगे यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा कंडीशन में आप जब एग्जाम में बैठते हैं हम लोग ना, तो जो हमको कभी कभी चीज हमको आते रहता है ना, तो कभी कभी हम लोग पैसन से होने के कारण से क्या करते हैं, हम लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कल बच्चों का यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करवाया था, तो कितना आसान आसान था, ये मुझे पता था कि बहुत सारे बच्चों को आ रहा है वो चीज, लेकिन क्या करता है वो स्पीड में बनाने में क्या करता है, उस टाइम मिस्टेक कर देता है। एग्जाम में तो एक ही टाइम मिलता है ना आपको, एक बार गलती कर दी तो वो गलती हो गया, उसका तो कोई ऐसी बात ही नहीं यहाँ पर है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस चीज का। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। ओके। चलो, आगे बढ़िए, रूल नंबर 8 पर आ जाओ। ठीक है, रूल नंबर 8 पे आ जाओ। द का प्रयोग रेगिस्तान के नाम के पहले होता है, डेजर्ट के नाम के पहले होता है। तो क्या है, पहला क्या है, द सहारा डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट, द थार डेजर्ट। अब देखो इस पॉइंट को याद रखना आप। ठीक है, कभी जो रेगिस्तान यहाँ पर हो, इसमें इस सारा का मैंने तो नाम लिखा नहीं है, बहुत सारा है, इसके अलावा भी आपका हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है आपको। ठीक है, अगला है द अरेबियन डेजर्ट, द सोमाली डेजर्ट, द डेजर्ट ऑफ सहारा। देखो ये भी ठीक है यहाँ पर, देखो ऐसा यूज क्या है, द सहारा डेजर्ट, ये ठीक है यहाँ पर, द डेजर्ट ऑफ सहारा भी यहाँ ठीक है। ठीक है, चलो, द डेजर्ट ऑफ थार, द डेजर्ट ऑफ कलहारी। ठीक है, ये आपका रूल नंबर 8 कह रहा था। ठीक है,
चलो इसका आप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बढ़ो इसका आप। देखो रूल नंबर 9 में क्या कह रहा है, इसका स्क्रीनशॉट अब ले लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 क्या कह रहा है, द का प्रयोग, एक बार अपनी आवाज बंद कर लीजिए। द का प्रयोग धार्मिक संप्रदाय, रिलीजियस कम्युनिटी के नाम के पहले होता है, जैसे कि द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द क्रिश्चियंस, द पर्सियंस। ठीक है, द पर्सियन ये क्या है, ये आपका, ये क्या है, ये आपका धाम संप्रदाय, एक रिलीजन है यहाँ, तो उसके नाम के पहले क्या होता है यहाँ पर, द का यूज करते हैं हम लोग। अब रूल नंबर 10 पे आ जाओ। रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 क्या कर रहा है, द का प्रयोग और दुनिया के कुछ अनूठी वस्तुओं के, ठीक है, जो यूनिक है, ठीक है, उसके नाम के पहले होता है। जैसे मान लो क्या कर रहा है, द मून, ठीक है, द अर्थ, द सन, द So can स्काई। you tell me please what is the actual meaning of Anuthi? यस, एक बार अपने आवाज बंद कर लीजिए ना एक बार। आप लोग जब बात करते हैं ना तो कभी कभी यहाँ ये होता है साउंड आ रहा है बैकग्राउंड से कुछ। So please can you tell me please what is the actual meaning of Anuthi? सॉरी, What is the actual meaning of Anuthi? Anuthi. अनूठी, अनूठी यानी यूनिक, यूनिक, अनूठी मीन्स यूनिक। पार्टिकुलर सर, यस, पार्टिकुलर, Unique. यस, देखिए मून क्या यूनिक है, और पार्टिकुलर भी हो सकता है सर ना। Okay. मून, Okay. Thank you. मून हाँ पार्टिकुलर कोई हेलो, खास, हाँ सर पार्टिकुलर भी हो सकता है। पार्टिकुलर है यहाँ पर। देखो जब इसका, देखो कभी कभी जब इसका वैसे देखो, ठीक। अभी तो ये चीज है, अभी अभी कर रहे हो, जब क्लास मान लो क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अनोटी मीन्स मान लो यहाँ पर क्या कह रहा है, या समझ लो यूनिक चीज हो आप, यूनिक दुनिया में बस एक ही अगर हो, ठीक है, यूनिक किसी का, या फिर कोई खास अगर कोई चीज है, तो यहाँ पर पार्टिकुलर थिंग्स का यूज कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अगर आवाज बंद कर लीजिए, साउंड आ रहा है ओके बगल से ज्यादा, सर, वो एक लड़के का आवाज आ रहा है सर, बंद करवा दीजिए। ठीक है, बंद कर दो ब्रदर। ठीक है। चलो तो यहाँ पर क्या है, द मून, द अर्थ, द सन, द स्काई, द इक्वेटर, द पोल स्टार, द स्टार्स। देखो इसका जब यूज करोगे आप ना, जब सेंटेंस में, तो अब अच्छा से तरीके से जान पाओगे आप। अभी तो मैं इसका रूल बता रहा हूँ अभी, ठीक है। द यूनिवर्स, द वर्ल्ड, द नॉर्थ पोल, ठीक है, ये आपका हो गया इतना, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, रूल 10 तक लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। मैं आपके लिए दिन में शाम के टाइम में मैं 1 घंटे क्लास लाऊंगा, ठीक है, ठीक है। कितने बजे सर? मैं आपको आज मैं कितने बजे? दोपहर में कभी 7 या 6 और 7 के बीच में लाऊंगा, ठीक है। आप बता दो, आप आ सकते हैं आप लोग? ओके सर, हाँ सर, इतने बजे टाइम है। हाँ ठीक, 6-7 के बीच में आना, ठीक है। तो हो सकता है पैसे से करवा दूं, ठीक है, ठीक। और रूल आपका ये कुछ बता दूं आपको, ठीक है। उस टाइम अगर कोई क्लास ज्वाइन नहीं कर पाओगे तो आप मुझे बता देना, मैं रिकॉर्ड डेट क्लास आपको सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना सर एक रिक्वेस्ट है सर, हम मॉर्निंग में क्लास, हाँ एक बार मैं हेलो, ऐसा करता हूँ, एक बार मैं स्क्रीन को यहाँ ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपके लिए बात करता हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि चलो आप मुझे बोलिए तो एक बार, ठीक है। चलो उसके बाद मैं क्लास ऑफ करूंगा। देखो आज थोड़ा मैं सर क्लास, बोल रहे हैं कि मेरा क्लास छूटा हुआ है सर। हाँ हाँ बेसिक सूरज जी, अब क्लास छूटा हुआ है, पता है आपको, 3 क्लास आपका छूट गया आपका। और या चौथा क्लास है सर? हाँ 3 क्लास मैं आपको सेंड कर देता हूँ आपको, ठीक है, आज मैं सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। सर सुबह में, मॉर्निंग में हम ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे सर। मॉर्निंग में ज्वाइन आप कर नहीं पाओगे आप, ठीक है। तो आपका शाम का टाइम में मैं क्लास हाँ स्टार्ट सर, करूंगा, ठीक है, तो शाम में ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है ठीक सर, है। क्योंकि सर थोड़ा जाना पड़ता है ग्राउंड में। हाँ ठीक है, कोई समझता हूँ, बहुत सारे बच्चों को भी दिक्कत ये चीज़ है, ठीक है। चलो देखो सर इसका मॉर्निंग का फिक्स है क्या आपका टाइमिंग ये वाला? किसका, इसका टाइम आज का, जैसे मॉर्निंग करवाता हूँ, हाँ देखिए सर, मॉर्निंग का कल भी टाइमिंग हुआ सात था, आज भी हो रहा है। 7:15 होता है।